वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का अगेन स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने अब तक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया है उसको बहुत बहुत थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें। मैं यूपीएससी का आज फिर वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो में डाल रहा हूँ मैं ये आपको 1991 में यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे थे जनरल जीएस के, वो क्वेश्चन डालूंगा। और अच्छे क्वेश्चन है जीएस के जो यूपीएससी में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं बहुत है, इंपॉर्टेंट है। और एसएससी और ऑल एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ें, यूपीएससी वाले जरूर पढ़ें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो हमारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी का 1991 का क्वेश्चन आते हैं। जीके क्वेश्चन, जनरल जीके क्वेश्चन आज करवाएंगे हम आप लोगों को। जो वीडियो बना रहा हूँ जनरल जीके का, कमेंट भी आया था कुछ जो सर जनरल जीके का क्वेश्चन अपलोड करिए प्लीज यूपीएससी के लिए, तो मैं जनरल जीएस का क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एससीसीजीएल, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एलआईसी का, कोई सा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी के लिए पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए भी है, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलो ये आगे हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का जनरल जीएस का क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन, जो सभी में आते हैं। आप लोग देख रहे हो, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अल्लाह रखा किस वाद से संबंधित है? तो ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी पढ़ें इसको। अल्लाह रखा किस वाद से संबंधित है? तो तबला से, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला वादन से था, इंसान का नाम था। सेकंड क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो चावल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्य फसल है वो चावल है, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। तीसरा क्वेश्चन, पोर्सिया किससे संबंधित है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है, ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसमें पोर्सिया एक पात्र का नाम होता है, शेक्सपियर द्वारा एक प्रसिद्ध नाटक है, लिखित नाटक, शेक्सपियर ने लिखा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, त्यानआनमेन एस्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? चाइना में है ये, आप लोग याद रखना। ये चीन से संबंधित है, जो बीजिंग में स्थित है। बीजिंग चाइना की राजधानी है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है बैरोमीटर। वायु दाब को जो मापता है दोस्तों, वो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। तो वायु दाब को जो मापने वाला उपकरण है वो कौन सा है? वो बैरोमीटर है, ठीक है दोस्तों। वायु दाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वायु दाब को मापने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस की प्रमुख आवश्यकता होती है, कौन सी गैस? क्लोरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन में देंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते रहना। अगला, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, वो 75%। 24 कैरेट का जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, जिसमें 100% होता है, ठीक है दोस्त। 22 कैरेट मतलब 22 भाग शुद्ध सोना होता है, मतलब 91.6%, ठीक है। यह इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, ठीक है। अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, तकरीबन 98%। अगला, जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, ठीक है। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। कांग्रेस यूएसए की संसद का नाम है। तो आप लोग ध्यान रखना इसका, मैंने सारा डिस्कशन पढ़ लिया। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? उसकी वार्षिक वलय को गिनकर, छल्ला जो होता है, वृक्ष की उम्र उसके तने में पाई जाने वाले वार्षिक वलयों को गिनकर नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206, ठीक है। तो आप ये लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के अंदर होती है, और मानव शरीर से बड़ी होती है फीमर होती है, जो जांग में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक युवक का हृदय स्पंद करता है 72 बार 1 मिनट में, 72 टाइम्स, ठीक है। निम्न में से एक्यूपेंचर विधि जो है क्या है? चीन में प्रचलित चिकित्सा विधि।
चाइना में एक्यूपेंचर अपनाते हैं जिससे सुई के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में गांधी जी ने। ठीक है, अगर मैं पढ़ दूं इसका डिस्क्रिप्शन तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछ सकता है जो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया। कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। ठीक है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड ब्रिटेन की है, दिनार इराक की मुद्रा है और रुपया भारत की मुद्रा है। ठीक है, रुपया कहाँ कहाँ चलता है, भारत में, पाकिस्तान में, तो इन सब में रुपया चलता है, श्रीलंका में, मालदीव में भी शायद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, क्लोरीन नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाई जाती है, क्लोरीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.07% नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए, जो गुजरात में है सूरत, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है, शाहजहांपुर, सिल्वर, औरैया, तो सिल्वर से संबंधित इन्हें, शाहजहांपुर, औरैया इसमें पाया जाता है, बस सिल्वर नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूं सारा। औरैया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जगदीशपुर बिहार के अंदर है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, अगर पूछे तो ऋषभ देव, जो पहले तीर्थकर भी थे जैन धर्म के। ठीक है, अब मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, पहले तीर्थकर थे, 24वें अंतिम तीर्थकर थे, वर्धमान महावीर थे। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगला, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है गुप्त काल में। गुप्त काल में अजंता कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय। अगला, दिल्ली में मंडी हाउस की वजह किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है यूपीएसआई में, तो कार्यालय महानिदेशालय दूरदर्शन। ठीक है, मंडी हाउस में। भारतीय प्रसार निगम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, केरला है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 10 वर्ष में होती है, साक्षरता दर 93.91% है। टिहरी बांध कहां पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड में है, टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जिन्होंने, शिवानी कुमारी जी थे, उन्होंने कमेंट किया था सर एसएससी सीजीएल का वीडियो बनाए, तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से पढ़ जाए। यूपीएसआई वाले तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़ जाए और सीजीएल वाले भी। निम्नलिखित में से, मैं हिंदी बना रहा हूँ, इसके लिए इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए इंग्लिश के लिए अलग वीडियो आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है, ग्रुप 15 श्रीलंका। इसमें क्या होता है, जो 15 ग्रुप देश है उसमें बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको वर्तमान में अभी इसमें 17 देश ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लेता हूं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह से संबंधित नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे या नाना साहब। तो भगत सिंह का इसमें कोई रोल नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे का रोल इसमें था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम सुनियोजित विद्रोह कहा जाता है, तो प्रथम विद्रोह था यह भारत की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भगत सिंह का रोल नहीं था। 29, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनके काल में क्रिप्स मिशन में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1936 से 1943 तक रहा। सोडियम को किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में। ठीक है दोस्तों, शांति वन किससे संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से, राजघाट महात्मा गांधी से, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से, वीर भूमि राजीव गांधी से, चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, किसान घाट चौधरी चरण सिंह से।
तो आप इसमें यूपीएसआई की इंपोर्टेंस से मैं देखूं तो 2 इंपॉर्टेंट है, चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूछा जाता है और किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी, तो ये दोनों रखना इंपॉर्टेंट। वैसे कोई कुछ भी आ सकता है। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति कौन थे? रोनाल्ड रीगन, ठीक है, 40वें राष्ट्रपति थे। 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, कार्यकाल 57 माह 44 पे। अभी जो है वो 45 राष्ट्रपति है यूएसए की। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, ठीक है दोस्तों, 5 से 6 लीटर। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय थे मदर टेरेसा थे, जिसे शांति का दूत भी कहा जाता है इन्हें। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? 1997 में। फूलों की सर्वाधिक आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहें, डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूं। फूलों की सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। लेकिन ये प्रश्न काल के था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड आती थी, इसलिए अब उत्तराखंड अलग राज्य बन चुकी है उत्तर प्रदेश से काटकर। तो अब जो है ऑप्शन में हम उत्तराखंड मानेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में अगर उत्तराखंड होगा तो उत्तराखंड मानेंगे, अदरवाइज नन ऑफ दी जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान तथा चीन को। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर। ठीक है, ये कर्नाटक जिले में है, राज्य में है। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है सारे, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाना। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? सोना। कर्नाटक सोने के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश हीरे के लिए, डायमंड के लिए। इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो अब ये ध्यान रखना, सोयाबीन सबसे ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे। 41, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन संबंध रहता है? किससे संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी? एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में। शीतकालीन वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका को खोया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन जो भी हो, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये 1857 के विद्रोह तक रहा था। ठीक है, इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह देश, क्वेश्चन नंबर 45, वह देश जिसमें प्रतिवर्ष राष्ट्रपति चुना जाता है? स्विट्जरलैंड। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? ये प्रकाश के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1678 में किया था। इसका उल्लेख क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1690 में अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑन लाइट में भी किया था। भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र प्राचीन राजधानी थी। भारत में शंकराचार्य पीठ कहां नहीं है? हरिद्वारका में भी है, पुरी में भी है, बद्रीनाथ में, मथुरा में नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारी जल है? ड्यूटीरियम जो है भारी जल है। ड्यूटीरियम क्या है? भारी जल, हार्ड वाटर। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 लिखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। अब दोस्त, कुतुब मीनार जो का निर्माण है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया था। बस इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश द्वारा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन, ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। ये रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखना आप, इस समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व के 138वें नंबर के थे, भारत के प्रथम थे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह रंगहीन होता है और ज्वलनशील गैस है, जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। ठीक
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। जीके, जीएस, सारे एसएससी और यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल का। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोने के साथ तांबा। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगर ऑप्शन में नेपाल है तो आपको नेपाल मारना है। ठीक है। और अगर इसमें आपको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो सार्क की जो स्थापना हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। ये भी पूछ सकता है। इसमें जो सदस्य है वो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल तथा भूटान है। वर्तमान में अफगानिस्तान 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में सदस्य बनने के पश्चात इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। तो अफगानिस्तान भी इसकी लास्ट सदस्य संख्या बनी थी। तो अब टोटल जो है इस सार्क में 8 देश है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण के रचयिता थे। और रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हिंदी में भी आ सकता है। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहां स्थित है? दिल्ली में। 1656 ईस्वी में इसे करवाया गया था शाहजहां द्वारा। उदय शंकर किस वाद से संबंधित है? नृत्य से, डांस से। शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? यूरेनियम 235 में, 235 में। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? कपिल देव। लेकिन भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के पास 619 विकेट के नाम है। ठीक है। अब इसमें मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिया है। तो लेटेस्ट वर्तमान में ये है, पहले कपिल देव थे। सॉरी, कपिल देव भी नहीं है, हमारे अनिल कुंबले हैं जो जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। और विश्व में मुरलीधरन 800 विकेट। निम्न में से चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन क्रिकेट से। जो स्पिन गेंदबाज होती है उसको चाइना मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो अभी पूछा गया था, अभी उस टाइम जो भी थे, लेकिन अभी जो है वो हमारे आप जाते हो मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी जी है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, ये आप लोग देख लेना, ये तो अभी चेंज हो गया सारा, तो ये आप देख लेना, करंट के क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66। पोलो में, या मैं डाल दूंगा एक करंट का बना के जीके। पोलो आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोगों को करंट चाहिए यूपी का तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा करंट जीके यूपी का या पूरे इंडिया का। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान के रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में हुई थी। 1896 ईस्वी में हुई थी। विश्व में एथेंस में हुई थी, शायद एथेंस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को 1921 में दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ओटाहन ने 1939 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? ऑप्शन में अगर देखा है तो चित्रलेखा नहीं है, गोदान, कर्णभूमि, रंगभूमि, ये तीनों गोदान, कर्णभूमि, रंगभूमि प्रेमचंद जी की है लिखा हुआ। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है, उपन्यास है उनकी, नोवेल। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस जिले से संबंधित नहीं है? तो महाराष्ट्र से नहीं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से संबंधित है, महाराष्ट्र से नहीं है कावेरी नदी। कोड का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सल्फोन से, कुष्ठ जिसे बोलते हैं। बुक लोलिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह उपन्यास व्लादिमीर नाबोकोव थे जिन्होंने लिखा था इस पुस्तक को। क्रिकेट के मैदान की लंबाई क्या होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए आप लोगों को। जो इसकी माप होती है वो अधिकतम 75 यार्ड मतलब 69 मीटर तक हो सकती है, और गज होती है 22 गज की, गज में पूछे तो। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? अमेरिका कप जो है
याट रेसिंग से संबंधित है। मैराथन दौड़ की लंबाई क्या होती है? 26 मील 385 गज, तकरीबन 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर में। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं की माध्य गति ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? चक्र, INS जिसे बोलते हैं, चक्र है वो। और स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS जो है वो अरिहंत है, ये अब ध्यान रखना। काबुलीवाला के रचनाकार कौन थे? RN टैगोर। काबुलीवाला पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 92, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ, ठीक है। और दूसरे फील्ड मार्शल थे मार्शल जनरल KM करियप्पा, दूसरे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, ये भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। और ये जो वर्णन करता है ये करता है प्रशासन का, प्रशासन। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में विद्रोह कब हुआ? तो ये जो हुआ था क्वेश्चन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, 1916 में किया था इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारत और चीन जिसे तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैकमोहन, ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। 97 क्वेश्चन मैं 98 पढ़ देता हूं, 97 तो गलत है, 98 पढ़ देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, नीदरलैंड्स में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बाहर हुई थी, जो जिसे हम बोलते हैं दुर्घटना, अभी भी कुछ पता नहीं है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो मारे गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? तारापुर उड़ीसा में है। ये अप्सरा है। अप्सरा रिएक्टर भारत तथा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। यह यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 4 अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। 2010 में इसमें रिएक्टर के कारण बंद कर दिया गया था। तो ये तारापुर उड़ीसा के अंदर है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग ऐसे ही शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करोगे जितना कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने का। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का फायदा आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी अपडेट करेंगे अपने साइट पे, इस चैनल पे, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इससे जुड़े रहेंगे हमेशा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।